तो अब हम बात करने वाले हैं हीट इंजन। हीट इंजन जिसको हम कहते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल या फिर हीट इंजन क्या होता है? कार्नोट साइकिल एक साइकिल है जिसके ऊपर हीट इंजन काम करता है। हीट इंजन की अगर हम बात करें तो हीट इंजन जो है वो कहाँ हमारे को रेगुलर देखने को मिलता है? वो हमारे मोटर व्हीकल में जो इंजन है वो एक हीट इंजन है जिसमें हम फ्यूल बर्न करते हैं, हीट से मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होता है। तो आइए समझते हैं हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। हीट को किस में कन्वर्ट किया उसने? वर्क। तो हीट इंजन में अगर हम थर्मोडायनेमिकल टर्म की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले होता है इंजन, जो कि हमारे को आउटपुट में क्या देता है? वर्क। और एक हमारे पास होता है सोर्स, और एक होता है हमारे पास सिंक। यहाँ पर सिंक क्या हो गया? एग्जॉस्ट पंप हो गया। और सोर्स क्या हो गया? सोर्स हो गया इसका फ्यूल बर्न से जो पिस्टन से जो भी इंजन में हीट जा रही है। तो सोर्स होता है वेरी हाई हीट कैपेसिटी होती है इसकी। हीट कैपेसिटी का मतलब है 1 डिग्री टेम्परेचर करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत है। और इसका हाई टेम्परेचर भी होता है, जैसे इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T2। अब इसने हीट सप्लाई की Q2 इंजन को, और इंजन ने हीट सिंक में दी Q1, और इसकी भी वेरी हाई हीट कैपेसिटी होती है। और ये होता है लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, या फिर इसको ऐसे रखा जाता है कि इसका टेम्परेचर कम ही रहे। तो Q2 इसने हीट ली, Q1 यहाँ पे इसने सिंक को पास की और W वर्क किया। तो अब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? पूरा के पूरा जो Q2 है, Q1 ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसकी कुछ एफिशिएंसी होती है। इसकी एफिशिएंसी होती है वर्क डन, कितना वर्क किया, और W अपॉन हीट सप्लाइड, कितने इस इंजन में इसने हीट सप्लाई की। तो ये पूरा प्रोसेस एक साइकिल के थ्रू होता है जिसको अभी हमने देखा है, जो कि क्या है? कार्नोट साइकिल, जिसे हम कहते हैं कार्नोट साइकिल। तो आइए अभी समझने की कोशिश करते हैं कि कार्नोट साइकिल क्या है। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल होना चाहिए, इट इज अ रिवर्सिबल साइकिल। सबसे पहले बात है रिवर्सिबल साइकिल है। रिवर्सिबल प्रोसेस का ही हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्टेप। 4 स्टेप कंसिस्ट कर रही है, और इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस हम आइडियल गैस मान के चल रहे हैं, रियल गैस नहीं मान रहे। तो हम सारी कंडीशन आइडियली मान रहे हैं। हमें पता है रिवर्सिबल प्रोसेस असली में नहीं होते हैं, ये एक थियोरेटिकल प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, प्रोसेस है। तो फिर भी हम रिवर्सिबल साइकिल मान रहे हैं 4 स्टेप में, और वर्किंग सब्सटेंस है आइडियल गैस। तो पहला प्रोसेस है हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। और चौथा है हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो अगर हम इस साइकिल को ऑब्जर्व करें तो हम देखें 4 स्टेप है हमारे पास। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं स्टेप्स को ग्राफ में। सबसे पहला हमारे पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का कर्व ऐसा होता है, रिवर्सिबल ही एक्सपेंड हो रहा है। तो ए से बी के लेट से एक्सपेंड हो रहा है। ए पे इसका प्रेशर है P1 वॉल्यूम V1, बी पे है P2 V2। अब है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वापस एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन एडियाबैटिकली हो रहा है। तो स्लोप ज़्यादा होगी, ये C है,
P3V3, और अब वापस से कंप्रेस होगा P4V4। तो इसी तरीके से कार्नोट साइकिल हुई। इसे हम थोड़ा ढंग से अगर ड्रॉ करें, एक्चुअली सिमेट्रिकल टाइप की है, नॉट सिमेट्रिकल नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह का है इसका कर्व। तो ये साइकिल है ABCD। तो वापस से हम आए तो AB क्या है, एसोथर्मल एक्सपेंशन, BC क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, CD क्या है, एसोथर्मल कंप्रेशन, और DA क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो CD क्या है हमारे पास, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और DA है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो अगर हम पहले बात करें रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है हमारे पास AB। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है सबसे पहले हमारे पास। एक एक प्रोसेस हम पिछले फर्स्ट लॉ में ढंग से पढ़ चुके हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब हमें सब पता है। तो फिर जो भी है ये वाला प्रोसेस कहाँ से हो रहा है, ये वाला ऊपर AB और CD हो रहा है सोर्स पे, और CD और DA हो रहा है सिंक पे। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो डेल्टा यू ए बी कितना है हमें पता है, डेल्टा यू ए बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 बिकॉज T1 इक्वल्स टू T2। तो डेल्टा यू 0 स्टेट फंक्शन है। तो क्यू ए बी कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू ए बी, फर्स्ट लॉ यूज़ किया हमने। और डब्ल्यू ए बी आइसोथर्मल में क्या होता है, -NR/T2 ln V2 बाय V1। यहाँ पे टेम्परेचर T2 है और यहाँ पे आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या है, T1। तो हो जाएगा NR/T2 ln V2 बाय V1, ये हमारी पहली इक्वेशन है। तो वर्क डन इन ए बी हो जाएगा नेगेटिव NR/T2 ln V2 बाय V1। सेकेंड प्रोसेस देखते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है, BC। तो Q ऑफ BC हो जाएगा 0। तो WBC कितना हो जाएगा, डेल्टा U ऑफ BC जो होता है NCV T1 माइनस T2। क्योंकि इसमें एडियाबैटिक में हीट सप्लाई 0 होती है तो सारा वर्क इंटरनल एनर्जी के चेंज में आता है। तो हो जाएगा NCV T1 माइनस T2। तीसरा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन CD, डेल्टा यू CD क्या है, 0। तो QCD कितना हो गया, नेगेटिव ऑफ WCD। वापस से ये पहले प्रोसेस की जैसा हो जाएगा, WCD हो गया हमारे पास नेगेटिव NR/T1 ln V4 बाय V3। तो QCD हो जाएगा इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू प्लस नेगेटिव प्लस NR/T1 ln V4 बाय V3। तो तीसरा प्रोसेस हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब वापस से चौथा जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो जो फोर्थ प्रोसेस आएगा वो होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, जो कि है DA। तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो QDA कितना हो जाएगा, 0। WDA कितना हो जाएगा, डेल्टा UDA जो हो जाएगा NCV T2 माइनस T1। तो नेट वर्क डन, पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ वो कितना है वो हमें पता है एक्चुअली। W नेट कितना हो जाएगा, WAB में कितना काम किया हमने, WBC में कितना काम किया, WCD में कितना काम किया, और WDA में कितना काम किया। तो WAB में काम किया NR/T2 ln V2 बाय V1। WBC में किया NCV T1 माइनस T2। WCD में किया NR/T1 ln V4 बाय V3। और WDA में किया NCV T2 माइनस T1। तो ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। तो W नेट कितना हमारे पास, अब रिमेनिंग जो टर्म बची है -NR/T2 नेगेटिव ऑफ NR/T2 ln V2 बाय V1 प्लस NR/T1 ln V4 बाय V3। तो W नेट कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय
दी गैस, डब्ल्यू नेट कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द गैस होता है Q2 बाय Q1। तो डब्ल्यू नेट कितना है हमारे पास, Q2 बाय Q1, ये किसके इक्वल है, Q2 बाय Q1। अब हम देखें BC और DA में, पर उससे पहले हम देखें जो डब्ल्यू नेट Q2 बाई Q1 है, ये बहुत रिवर्सेबल, इनरिवर्सेबल एंड रिवर्सेबल के लिए क्या है, वैलिड। अभी तक ये जो फॉर्मूला आया है ये रिवर्सेबल और इनरिवर्सेबल दोनों के लिए वैलिड है, डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू Q1 बाय प्लस Q2। लेकिन अगर हमारे को इसको कस्टमाइज करना हो, इसको V2 बाई V1 प्लस V4 बाई V3, इसको हमारे को कंडेंस करना हो फॉर्मूला, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम लेट से BC जो फिर हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस, और DA जो भी हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो BC में हमारे पास क्या था, P2 V2 और P3 V3। DA में क्या है, P4 V4 और P1 V1। यह है T2, ये है T1, यह है यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है। तो अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें T2 V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T1 V3 की पावर गामा माइनस 1, यहाँ टेम्परेचर T1 है और यहाँ टेम्परेचर T1 है, T1 V4 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V1 की पावर गामा माइनस 1। आइए इस कर्व से हम समझने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर T2 था, यहाँ टेम्परेचर क्या था, T2, तो P2 पे भी टेम्परेचर T2 है, P1 पे भी T2 है, और यहाँ पे क्या है, P3 पे भी टेम्परेचर T1 है, P4 पे भी टेम्परेचर क्या है, T1। तो फिर हमने ये वैल्यूज़ यहाँ रखी, ये रिलेशन निकाला हमने। अब इसकी वैल्यू अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो T2 बाय T1 आ जाएगा V3 बाय V2 की पावर गामा माइनस 1, और T2 बाय T1 आ जाएगा V4 बाय V1 की पावर गामा माइनस 1। तो V3 बाय V2 आ जाएगा V4 बाय V1। इस तरीके से V4 बाय V3 हो जाएगा V1 बाय V2। अब जो हमारे पास नेट फॉर्मूला आया है, ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, V4 बाय V3 और V1 बाय V2। तो नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू नेट हमारे पास आए माइनस NR T2 ln V2 बाय V1 प्लस NR T1 ln V1 बाय V2। क्योंकि ये फॉर्मूला में क्या था, V4 बाई V3, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ln V1 बाई V2। तो डब्ल्यू नेट हमारे पास टोटल आया है नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू नेट NR ln V2 बाई V1 इंटू T2 माइनस T1। ये वैलिड किसके लिए, ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस, वैलिड ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये रिवर्सिबल के लिए ही क्यों वैलिड है, हमें पता है ये रिवर्सिबल के लिए ही इसलिए वैलिड है क्योंकि इसमें हमने टीवी गामा यूज़ किया जो कि हमने डेराइव किया था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही। लेकिन माइनस डब्ल्यू नेट किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2, इसमें हमने पीवी गामा या टीवी गामा माइनस 1 यूज़ नहीं किया। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ दोनों के लिए ही वैलिड है। अब एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी कितनी होती है कार्नोट साइकिल की, जो कि हम फर्स्ट लॉ से कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। तो एफिशिएंसी होती है नेट वर्क डन बाय दी गैस, गैस ने कितना वर्क किया डिवाइड बाय टोटल हीट सप्लाइड। तो वर्क डन गैस ने किया तो नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू टोटल हो जाएगा, और हीट सप्लाई को Q2 रख देंगे, और नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू टोटल आया अभी हमारे पास Q2 प्लस Q1 से। तो अगर हम यहाँ रखें तो हो जाएगा Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2। तो ये हो जाएगा वैलिड फॉर बोथ, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वैलिड है। लेकिन अगर हम फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस बात करें, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने जो फाइनल डेराइव किया था नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू टोटल, रिवर्सिबल के लिए क्या था NR ln V2 बाय V1 इंटू T2 माइनस T1, एंड Q2 क्या था NR T2 ln V2 बाय V1। अगर हमने ईटा जो है डब्ल्यू टोटल नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू टोटल अपॉन हीट सप्लाई Q2, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2। फॉर्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा कि किसके लिए वैलिड फॉर, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि हमने इसमें
जो फॉर्मूला यूज़ किया वो हमने रिवर्सिबल के लिए ही डेराइव किया था। आइए इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, अ हीट इंजन ऑपरेटिंग between 227 degrees centigrade and 27 degrees centigrade absorbs 2 kilocalorie of heat from source reversibly per cycle. Calculate the amount of work done. इन 5 साइकिल, 5 साइकिल में अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये रिवर्सिबल है तो हम एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के बाद हमें पता है कि हीट फ्रॉम द सोर्स एन पर साइकिल, तो एक साइकिल में वर्क डन निकाल लेंगे और 5 साइकिल का पता चल जाएगा। तो आइए इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करें अगर हम, तो T2 है हमारे पास 500, T1 है 300, तो ईटा हो जाएगा नेगेटिव ऑफ W टोटल अपॉन Q2, तो हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2, तो यहाँ माइनस W अपॉन 2 किलो कैलोरी, तो यहाँ 500 माइनस 300 अपॉन 500, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, और यहाँ 500 माइनस 300 अपॉन 500, तो ये आ गया हमारे पास 2/5, तो नेगेटिव वर्क डन आ गया 4/5। तो 5 साइकिल में वर्क डन इन 5 साइकिल, 5 साइकिल में वर्क डन कितना है 4/5 इंटू 4 किलो कैलोरी। तो अगर हम कार्नोट साइकिल के रिवर्सिबल और रिवर्सिबिलिटी को कंपेयर करें तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है। इन कार्नोट साइकिल नेट रिजल्ट एक्सपेंशन ऑफ गैस, और दूसरा है फॉर अ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, और तीसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर नेट एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन में हमने देखा था, एक्सपेंशन में कौन सा वर्क डन ज़्यादा होता है, वर्क डन रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबल। इसका मतलब है एफिशिएंसी रिवर्सिबल शुड बी ग्रेटर देन एफिशिएंसी इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा अगर, तो हमें पता है एफिशिएंसी क्या होगी, इक्वल होगी। फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस जो एफिशिएंसी थी दोनों की, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल, और रिवर्सिबल की एफिशिएंसी क्या थी Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2, और ये होता है T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो यहाँ से हमारे पास आता है Q1 बाय T1 प्लस Q2 बाय T2 क्या है 0, तो समेशन ऑफ Q रिवर्सिबल अपॉन T इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो टोटल हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर, समेशन ऑफ हीट अपॉन टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल हीट अपॉन टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एफिशिएंसी इरिवर्सिबल ग्रेटर देन एफिशिएंसी रिवर्सिबल, तो Q2 प्लस Q1 बाय Q2, रिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और इरिवर्सिबल की कम होती है एफिशिएंसी, क्योंकि रिवर्सिबल थ्योरेटिकल प्रोसेस होता है, आइडियल प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। कंप्रेशन में भी हम देख सकते हैं रिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल, तो एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इज लेस देन इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी Q2 प्लस Q1 बाई Q2 थी, जबकि रिवर्सिबल की आती है टेम्परेचर के फॉर्म में T2 माइनस T1 बाई T2, हमने डेरिवेशन के टाइम में देख लिया है। तो अगर हम इसको प्रोसीड करें तो हो जाएगा 1 प्लस Q1 बाय Q2 इज लेस देन 1 माइनस T1 बाय T2, तो Q1 बाय T1 इज लेस देन नेगेटिव ऑफ Q2 बाय T2, तो Q1 बाय T1 प्लस Q2 बाय T2 इज लेस देन 0, तो समेशन ऑफ Q बाय T इज लेस देन 0। तो ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस।
सिग्मा क्यू बाई टी लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो। तो आइए और अगर हम देखें एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल, ये इम्पॉसिबल प्रोसेस होता है कि कभी भी इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, मतलब समेशन क्यू बाय टी इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, कभी हो ही नहीं सकता है। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें तीन पोर्शन में, तो समेशन क्यू बाय टी इक्वल्स टू जीरो है रिवर्सिबल प्रोसेस, समेशन क्यू बाय टी लेस देन जीरो है इरिवर्सिबल प्रोसेस, समेशन क्यू बाय टी ग्रेटर देन जीरो है इम्पॉसिबल प्रोसेस। तो तीन तरह के प्रोसेस हैं। अब हम बात करें कि इससे क्या रिजल्ट आता है। जो कोई भी प्रोसेस है डी क्यू बाय टी का जो समीशन है साइक्लिक इंटीग्रल शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉजियस इनइक्वालिटी। तो समेशन ऑफ क्यू बाय टी का जो साइक्लिक इंटीग्रल है, अगर हम इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में रखें तो ये साइक्लिक इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है समेशन। तो समेशन ऑफ क्यू बाय टी इज लेस देन जीरो, ये आता है हमारे पास क्लॉशियस इनइक्वालिटी कहते हैं हम इसको, समेशन साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्यू बाय टी इक्वल लेस देन जीरो। आइए इस पे एक न्यूमेरिकल समझते हैं। अ हीट इंजन एब्जॉर्ब्स 760 kilojoule of heat from a source at 380 calorie. It rejects, पहला है 650 किलोजूल, सेकंड है 560 किलोजूल और थर्ड है 504 किलोजूल ऑफ हीट टू अ सिंक at 280 Kelvin, which is reversible, irreversible and reversible, irreversible and इम्पॉसिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है और इम्पॉसिबल है। तो हमें पता है Q2 की वैल्यू गिवन है 760 किलो जूल और Q1 की वैल्यू गिवन है 380 किलो जूल। तो फिर पहला अगर हम देखें Q1 है नेगेटिव 650 किलो जूल और 280 केल्विन पे, तो Q1 बाय T1 प्लस Q2 बाय T2 की वैल्यू देखनी है हमारे को, बस इसका साइन देखना है, नेगेटिव 650 बाय 280 प्लस 760 बाय 380, तो जाएगा नेगेटिव ऑफ 2.3 प्लस 2। तो समेशन ऑफ Q बाय T इज लेस देन जीरो। तो ये कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर हम सेकंड देखें Q1 की वैल्यू है नेगेटिव 560, वापस से वैल्यू रखेंगे नेगेटिव 560 बाय 280 प्लस 760 बाय 380। क्लॉजियस इनइक्वालिटी को अगर हम कंपेयर चेक करेंगे तो समेशन ऑफ Q बाय टी इज इक्वल्स टू जीरो है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस की बात करें नेगेटिव 504 बाय 280 प्लस 760 बाय 380, इट इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो ये कभी हो नहीं सकता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, इम्पॉसिबल प्रोसेस।